नसबंदी कराई, 98 हिंदुओं की कराई। क्यों दो कानून शुरू से चले 1947 के बाद? हिंदू एक्ट क्यों खत्म किया गया? मुस्लिम एक्ट क्यों चालू रखा गया? हिंदू केवल एक शादी करेगा, मुस्लिम अपने धर्म से चलेंगे, 10-10 शादी करे, 50-50 बच्चे पैदा करे। ये जिहाद है, इसको बोलते हैं जनसंख्या जिहाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय चुनाव में सबसे चर्चित जुमला एक बना हुआ जिसका नाम है बटोगे तो कटोगे। और इस शब्द पर आदि शंकराचार्य जी ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और इस वक्त जो चुनाव में है, वो चुनाव में सबसे ज्यादा इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हर जगह पर इसके जवाब दिए जा रहे हैं और इसकी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही सामने आ रही हैं। ऐसे में बात करेंगे मथुरा के चतुर्वेदी समाज के लोगों से, जो लगातार राजनीति में अपना हस्तक्षेप करते हैं और कड़े शब्दों में अपने शब्दों को बखूबी बयान करते हैं। आखिर उनसे जानते हैं कि बटोगे तो कटोगे शब्द का किस प्रकार से वो अर्थ लगाते हैं और क्या कुछ कहना है इस बारे में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। सबसे पहले जानना चाहेंगे, यहाँ एक युवा बैठे हैं। आज हम शुरुआत करते हैं युवा से। जी, नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? गोपाल कृष्ण चतुर्वेदी। गोपाल जी, एक शब्द है बटोगे तो कटोगे, क्या अर्थ निकालते हैं इस शब्द का आप? इसका हम यही अर्थ निकालते हैं कि अगर हिंदू जो हैं वो अगर बटेंगे तो वाकई में कटेंगे। अब समय आ गया है सभी भाइयों को एक साथ एकजुट होने का, क्योंकि अब शांति से बैठने से काम नहीं चलेगा। अब युद्ध का हमको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों मानते हैं आप कि युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी? सालों से इस बात को लेकर के हिंदू मुस्लिम की राजनीति आज से नहीं बल्कि विगत वही कई वर्षों से चली आ रही है। ऐसे में अब ये कैसे माना जाए, क्यों माना जाए कि आखिर अब जो स्थितियां आ चुकी हो आमने सामने की है? क्योंकि आप देख रहे हैं आज के समय में कि कैसे सामने जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी धर्म संसद लगा रहे हैं और वो अपने मंचों से किस तरीके की भाषणबाजी कर रहे हैं। अब यह हिंदुओं के सहन करने का समय नहीं है, अब जवाब देने का समय है। जी, अब बात करते हैं, एक वरिष्ठ व्यक्ति बैठे हुए, नाम जानना चाहूंगा। सबसे पहले आपका नाम क्या है? गोस्वामी कहते हैं मुझे। जी, शब्द वही है, अर्थ क्या है? शब्द ये है कि अगर योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, कोई बुरा नहीं कहा है। वो हम लोगों को हमारी आंखें खोलने के लिए उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया। और आज का समय वास्तविक में, अरे मैं ये कहता हूँ, आप लोग तो सब कुछ कर रहे हो, हम आंखों से देख रहे हैं। हम आंखों को फोड़ ले, हम आपकी हर मर्यादा को देख रहे हैं। आपने हमसे बंटवा करके भी पाकिस्तान ले लिया, उसके बावजूद भी आप इतनी हठधर्मी दिखला रहे हैं यहाँ। इसका औचित्य क्या है, इसका प्लानिंग क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आती है। अरे आप रह रहे हैं, आप अगर हिंदुस्तान बट के आधा मिल गया तो आपको हमारे पास तो हमारे एक समान अधिकार में रहना चाहिए तुमको। और नहीं रहना है तो आप पाकिस्तान चले जाओ, लड़ाई की बात क्या है? इसमें कोई उन्होंने बुरा नहीं कहा है। और आप तो संगठित होकर के वक्फ बोर्ड और दुनिया भर के बोर्ड और एक कर रहे हो और बीजेपी को हराना है, इस प्रकार के डायलॉग हम आंखों से। अरे आपका क्या का द्वेष है, क्यों द्वेष है? अरे भाई, बीजेपी ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बीजेपी ने आपको कभी ये अन्य? स्वामी जी, यहाँ जानना चाहूंगा, जो आपका जो कहने का मतलब है द्वेष है, वो बीजेपी से है, मोदी से है? बीजेपी से है। मोदी तो एक तरह का कार्यकर्ता है, मोदी को ये नहीं है, मोदी सर्वोपरि है। पर हाँ, कोई कोई में होती है, उनमें है क्षमता। वो इस प्रकार से संगठित करके जो चल रहे हैं, उससे हमारा पूरा हिंदू समुदाय उसके एकाग्रता जागृत हुई है। और मैं कहता हूँ ये होना बहुत आवश्यक है, इनकी इन मर्यादाओं को देख करके। चलिए बात करते हैं एक बार फिर से भूपेन चतुर्वेदी। भूपेन जी, अभी हाल ही में योगी जी विदेश समझ आऊंगा मोदी जी विदेश यात्रा पर गए, जहां पर वैदिक मंत्रों के द्वारा उनका स्वागत किया है, जिससे वे अभिभूत नजर आए। लेकिन बात करते हैं इस वक्त भारत की राजनीति की ओर। महाराष्ट्र में कल से चुनाव होने जा रहे हैं और इस वक्त एक शब्द है बटोगे तो कटोगे। इस शब्द का आप क्या अर्थ निकालते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, सबसे पहले तो धन्यवाद का आप इस चीज का दुनिया को अर्थ बतवाने के लिए और इस बात का कैसे विपक्ष अनर्थ कर रहा है ये समझवाने के लिए आप आए। इसके लिए पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूंगा। अब बटोगे कटोगे तो देखो, मैं थोड़ा आपका समय ज्यादा लूंगा, 2-5 मिनट। मैं शुरू से चलता हूँ। देखो, मुगल काल में जब मुगल नहीं थे तब यहाँ टोटली हिंदू राज्य थे, कोई भी मुस्लिम शासक नहीं था।
तो हम लोगों को पहले मुगलों ने बांटा, जिसमें कि बहुत से नाम है पर एक जयचंद नाम बहुत आता है इतिहास में। तो ऐसे एक टुकड़े टुकड़े करके पूरे हिंदुस्तानी, में हिंदू नहीं कहूंगा, हिंदुस्तानियों को पहले बांटा और फिर भाई से भाई को लड़ाया, जात से जात को लड़ाया, राजा से राजा को लड़ाया। लास्ट क्या हुआ? मुगल स्थापित हो गए और हिंदुओं की बहन बेटियों को नोच नोच के खाया इन लोगों ने। जाने कितने जौहर हुए, लाखों हिंदुओं की कन्या और औरतों ने अग्नि में जाना पसंद किया। ये एक बार बटे तो हुआ, दोबारा कैसे बटे? दोबारा बटे गांधी जी के द्वारा, जो पाकिस्तान से भर भर के क्या बोलते हैं ट्रेनों के डब्बे लाशें आ रही थी और यहाँ पे अगर उसका जवाब देने की कोशिश करी हिंदू समाज ने तो ये गांधी जी अनशन पर बैठ गए कि आप नहीं उठाओगे हथियार। क्यों नहीं उठाएंगे? जब हमारे पड़ोसी मर रहा है, हमारा हिंदू भाई मर रहा है, चाहे वो यादव है चाहे वो दलित है। क्या जिस समय पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उन्होंने क्या केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मण मारे थे? दलित भी मारे थे, यादव भी मारे थे, और भी जो भी कास्ट है सबों को मारे थे, जिनको कि हिंदू कहते हैं, जिसके यहाँ चोटी होती है, जो यहाँ चंदन लगाता है। ये दोबारा बटे तो हम कटे। अब आज की डेट में मैं आ जाता हूं, जो आपने प्रश्न किया है, क्या परेशानी है विपक्ष को? वो ये तो नहीं कह रहा कि हिंदू एक होके काटो। अरे योगी जी, मोदी जी या हिंदुओं के और भी छोटे छोटे नेता, या जैसे मैं बारी हूं कह रहा हूं बटोगे तो कटोगे। अरे एक रहो, नेक रहो, कि आप एक रहेंगे, एक मुस्त संगठित। देखो ये हमारी शास्त्र कह रहे हैं, नीति कह रही है, कलयुग में संगठन है शक्ति, कलयुग में संगठन में शक्ति है। आप अगर संगठित रहेंगे, अब आज जैसे हिंदुओं को कैसे बांट रहे हैं, कुछ सपा में चले गए, यादव सोच रहे हैं अब हम हिंदू रहे ही नहीं, हम तो अब सपा ही हो गई, दलित बसपा में चले गए। हालांकि अब सब वापस आ रहे हैं इस नारे के द्वारा। प्लस यहाँ का सब देख के कि कैसे हो रहा है आज इंटरनेट की वजह से, जो हिंदुओं की आंखों पे इन्होंने पर्दा डाल रखा था। आप शुरू से चलिए, नसबंदी कराई इंदिरा जी ने। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, न मैं किसी पार्टी का मैं विरोधी हूं, पर अपने हिंदुत्व और सनातन के लिए जरूर मैं अपना समय देता हूं और उसके लिए जान देने की भी सोचता हूं। नसबंदी कराई, 98 हिंदुओं की कराई। क्यों 2 कानून शुरू से चले 1947 के बाद? हिंदू एक्ट क्यों खत्म किया गया? मुस्लिम एक्ट क्यों चालू रखा गया? हिंदू केवल एक शादी करेगा, मुस्लिम अपने धर्म से चलेंगे, 10-10 शादी करे, 50-50 बच्चे पैदा करे। ये जिहाद है, इसको बोलते हैं जनसंख्या जिहाद। कि जब लोकतंत्र है, वोट ज्यादा हो जाएंगे। आज जाने कितने रोहिंग्या भरे जा रहे हैं, बांग्लादेशी भरे जा रहे हैं, केवल इसलिए कि ये सनातन को खत्म करना है। आज सनातन के जो मंदिर तोड़े, देखो न ये बटोगे कटोगे न मुस्लिमों का दुश्मन है, न हम कभी जिंदगी में मुस्लिमों के दुश्मन हुए, पर हाँ हमको अपनी रक्षा करने का तो दायित्व और कर्तव्य है हमारा। हम आने वाली पीढ़ी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। आज गली गली में तुम देखो, इनकी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और इनके उत्पाद बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए अभी गणेश का विसर्जन हो गया चुका, नव दुर्गा का हो गया चुका, अब डीजे भी नहीं बजा सकते, अब भजन भी नहीं बजा सकते, अब घंटा नहीं बजा सकते। और जो भी हिंदुस्तान में हो गया, अरे हमारे छत्ते बाजार में पूरा हिंदुत्व का एरिया है और वहां से भी ताजिया निकलते हैं। हम लोग तो शरबत पिलाते हैं, जल पिलाते हैं, हमेशा पिलाते थे और सब स्वागत, और हम तो उल्टा मेला देखते थे। आज हमारे भाइयों का मेला निकल रहा है, लेकिन इन लोगों की हरकत देख के अब हमको जागना पड़ेगा। और वही उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। और किस लिए कहा है? आज जैसे ये राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटी, ये पारिवारिक दल है, ये देश के थोड़े ही है, ये तो पारिवारिक दल है। उनको दिख रहा है कि अगर हिंदू एक हो गया, कहीं जो वो एक एक जात को संभाल के बैठे हुए हैं, कहीं सारे हिंदू एक हो गए तो उनको मालूम है हिंदू एक होंगे। तो जिसने हिंदुओं का काम किया है, आज 700 साल बाद हमारा मुंह उजला हुआ है राम मंदिर बना के। आज मुगलों के बाद 3 तलाक पे आया है आज डिसीजन। आज वक्फ बोर्ड, जो कि मिलिट्री के बाद और रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीन जायदाद वक्फ बोर्ड पे, क्या इनके बाप की है? वो देश की दाप दाप के बैठ गए। आज ही मैंने पढ़ा कि चुनावी संहिता लगने के
ठीक 5 घंटे पहले मनमोहन सिंह जी ने दिल्ली में 123 प्रॉपर्टियों पे साइन कर दिए। जब चुनावी संहिता लग रही थी उससे सिर्फ 4 घंटे पहले फटाफट सब मुसलमानों को 123 संपत्ति और ऐसी जाने कितनी है, क्योंकि ये वोट डालते हैं, ये इकट्ठा होके वोट डालते हैं। इसलिए इनको क्या है कि 95% वोट तो हमारे मुसलमानों के पक्के हैं, जो हम उनकी बात करते हैं, उनको सनातन से कोई मतलब नहीं है वो। चलिए भूपेंद्र जी, बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र में इस समय पर जो देखा जा रहा है, एक जाति गणना के साथ साथ इस वक्त महाराष्ट्र में हिंदुत्व को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें कि लोगों से अपील भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलें और पक्ष में वोट करें। अब बात करते हैं बाला साहब ठाकरे की, उस पार्टी के बारे में जो उद्धव ठाकरे इस वक्त संभाले हुए हैं, और कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के बोल जो है वो बदल चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बाला साहब की पार्टी को हमारे श्रीमान शिंदे जी संभाल रहे हैं। बाला साहब का ये दुर्भाग्य है, बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, कि उनके ऐसी औलाद पैदा हुई। आज बाला साहब जी ने क्लियर कहा था, शौर्य दिवस मनाया था 92 की मस्जिद का बाला साहब ने, और कहा था आज उनकी औलाद क्या कह रही है, हमको अफसोस है उस दिन का। अपने बाप के सत्कर्म को कुकर्म बेटा बता रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? वो हिंदू हितरक्षक कहे जाते थे, वो हिंदुओं के सम्राट कहे जाते थे। आज उनका पुत्र के सभाओं में नारे लग रहे हैं, तकबीरे अल्लाह अल्लाह अकबर, और वो वहीं जाके बैठ रहा है। बड़ा दुर्भाग्य। ये ऐसा राजनीतिक नेता मैंने कभी इतना बदलते हुए कभी नहीं देखा। ठीक है, अखिलेश जी हैं, उनके मुलायम सिंह पहले से ही थे, मुसलमानों का पहले ही से ज्यादा देखरेख करते थे। मुसलमानों की क्या मोदी जी नहीं करते? किसने दिया मुसलमानों को राशन? आज 7 साल से किसी के बाद भेदभाव हो रहा है। मकानों को देखो किसको ज्यादा मिले भारतवर्ष में, अगर आप डाटा देखेंगे तो मुसलमानों को ही ज्यादा घर मिले हैं। लेकिन ये लोग कट्टरवादी हैं, ये लोगों को देश से मतलब नहीं है, ये भारतवर्ष की जय नहीं बोलते, भारत माता की। क्या लगता है आगामी चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो खत्म हो जाएंगी? खत्म नहीं, खत्म जरूर होंगी। अगर ये नारा जैसे आज चल रहा है, जैसे कनाडा में भी इस नारे ने जय जयकार कराई, जैसे पूरे विश्व में ये नारा अब चल गया है कि बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं समझ लो। हिंदू ने कभी भी जिंदगी में सामने से वो चींटी तो मारता नहीं है, वो किससे लड़ेगा? हिंदू ने डायरेक्ट कभी किसी पे हमला नहीं किया। हाँ, आज हमारे योगी जी मोदी जी जीने की कला, अपना स्वाभिमान, अपना सनातन कैसे बचना है, अगर वो हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा दर्द वही है, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि 95% मुसलमानों के वोट तो है ही, और हिंदुओं को वो दूसरा पप्पू भी लग रहा है ना, जातिगत जनगणना। अरे मुसलमानों की क्यों नहीं करा रहा? मुसलमानों में क्या जाति नहीं होती है? वो सब एक है। हिंदुओं की जाति की गणना करो, जिससे मालूम पड़े कि हाँ तुम इतने, फिर उनको भड़काओ। देश में केवल ये एक और चाहते हैं कि और एक बंटवारा हो, और ये आग लगाना चाहते हैं। बस यही कहूंगा, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। मैं तो सभी हिंदुओं से मैं खुद कह रहा हूं यही कि एक रहो और एक ही पार्टी, कमल का फूल। मैं तो खुद कहता हूं, क्यों मैं किसी पार्टी का, फिर कह रहा हूं दोबारा कि मैं गुलाम नहीं हूं, लेकिन जब हमको दिख रहा है, हम अंधे थोड़ी है कि सनातन का और सनातन प्लस देश का काम कौन सी पार्टी कर रही है। आज 1 मिनट और लूंगा मैं केवल आपका। कोई भी पार्टी सिवाय मोदी और बीजेपी के विरोध के देश हित की कोई बात करती दिखती है आपको? या तो मुसलमानों का हित कि वक्फ बोर्ड नहीं जाना चाहिए, 3 तलाक हटा देंगे, 370 हटा देंगे, क्या मतलब है? ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और जातिवाद की राजनीति करते हैं बीजेपी। सबका साथ, सबका विकास। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। मैं फिर कह रहा हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। जी, एक और वरिष्ठ व्यक्ति आ चुके हैं, इनका नाम है कपिल जी। कपिल जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी ये बात हुई है और महाराष्ट्र चुनाव पर भी तीखी टिप्पणी की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, महाराष्ट्र तक चुनाव की आप बात कर रहे हैं, वहां इस वक्त 2 विचारधाराओं का चुनाव हो रहा है। वहां कोई इलेक्शन नहीं, मतदाताओं का इलेक्शन नहीं है। वहां विचारधारा पहली है, बांटेंगे और काटेंगे, और दूसरी विचारधारा है, बटोगे तो कटोगे, एक बनो नेक बनो। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है कि सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए एक इतिहास लिख के जाएगा, एक मिसाल बन के जाएगा। क्यों?
कि महाराष्ट्र बाला साहब ठाकरे की सोच का प्रदेश था, तभी तो उन्हें हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे कहा जाता था। मैं एक घटना आपको सुनाऊंगा। मैं मुंबई थे, हम लोग सभी, हमारे भूपेंद्र जी भी थी, सभी लोग जोगेश्वरी और गोरेगांव में इन मुसलमानों का आतंक इस कदर बढ़ता चला जा रहा था कि आए दिन हिंदू काटे जा रहे थे। और एक राधाबाई चाल उस वक्त पूरे विश्व में गूंजी थी। उस घटना के बाद ठाकरे साहब ने कहा कि मेरे शेरों, मेरे हिंदू शेरों, कहां छिपे हो, निकल के आओ, आज अस्मिता की बात है। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसने उन विधर्मियों को अपने घरों के अंदर घुसने को बाध्य कर दिया और वो त्राह त्राह पुकार गए। लेकिन बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके सुपुत्र उद्धव जी ठाकरे आज एक ऐसी गुड़िया बन के रह गए कि जिनके पिताजी कभी अपने सिंहासन से नहीं उतरे और कभी किसी के दरवाजे नहीं गए, वो आज वोटों के लिए कभी शरद पवार की डोरी पे हो रहे तो कभी सोनिया जी के पे। और इंतहा तो उन्होंने 2 दिन पूर्व कर दी कि मुस्लिम क्षेत्र में वो मतदाताओं से वोट मांगने गए और वहां उनकी मौजूदगी में जिस तरह के नारे लग रहे थे सनातन के विरुद्ध में, और वो फिर भी उनको सलाम कर रहे थे। और आज तो उन्होंने इंतहा कर दी, ये वक्तव्य दे गए कि 92 में जो कुछ भी दुर्घटना हुई उसे मुझका अफसोस है। यानी उनके पिताजी ने जिसपे शौर्य कहा था कि आज हम हिंदू गर्वित हैं आज के दिन, तो वो क्या कहना चाहते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, अब हम न बटेंगे, और जब हम एक रहेंगे तो किसकी ताकत है कि जो हमें काट जाए। हम जब बटे थे तो राम मंदिर की पीड़ा हमने झेली, और जब बटे थे तो हमने काशी विश्वनाथ और मथुरा की पीड़ा झेली। और जब बटे थे तो क्या हुआ कि दिल्ली में इंदिरा जी ने करपात्री जी महाराज के ऊपर और गौओं के ऊपर गोलियां चलवाई थी। तो उठो साथियों, बुला रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सभी को। अगर आज न उठे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर और नपुंसक कहेंगी। जय भारत माता की, वंदे मातरम। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।